हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और हम चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट होगा डोपिंग से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The semiconductor's energy band structure is affected by doping. In the case of extrinsic semiconductors, additional energy state due to donor impurities and acceptor impurities also exist. तो जब हम डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करने से क्या होगा, जो डोनर इम्प्योरिटी है, डोनर इम्प्योरिटी मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, बिकॉज उसमें डोनर एटम होता है ना, जो हमारा पेंटावेलेंट एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, तो उसकी वजह से भी एनर्जी स्टेट होगी। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एक होल जनरेट होता है। तो उस केस में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एनर्जी स्टेट ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करेगा। तो देखो कैसे, डायग्राम से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये डायग्राम है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का, एनर्जी बैंड का। और देखो इसमें दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये हमने पढ़ा था। ओके, नाउ डोनर इलेक्ट्रॉन, ओके, डोनर इम्प्योरिटी की वजह से भी क्या होगा, एक एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करेगी ईडी, और ये कहाँ पर होगी, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड से जो डोनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। कितना देखो, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। कहने का मतलब इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, इतनी कम एनर्जी मिलेगी, तो ये एकदम कहाँ जाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा। और दिस विल द रीजन फॉर कंडक्शन ऑफ करेंट। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे किस केस में, अगर आप देखोगे एक्सेप्टर वाले केस में, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, तो पी टाइप में क्या होगा, दिस विल बी द ई ए। और ई ए क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। कहने का मतलब, और कहाँ पर होगी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जो वैलेंस बैंड है उससे जस्ट अबव, मतलब इसमें भी 0.01 से लेके 0.05 इतना एनर्जी गैप है। कहने का मतलब इसमें इसमें देखो होल होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, किसमें, जो इम्प्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो जो होल होगा इसका, अगर यहाँ पर क्या है, होल है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमने देखा, डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को देखना। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा और इट विल जम्प टू दिस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, जो होल है यहाँ पर, जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की वजह से बना है, उसको फिल करने के लिए यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। किस है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की वजह से होल क्रिएट हुआ, और यहाँ पर डोनर इम्प्योरिटी की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हैं आप। ओके, नाउ इन दिस इज गिवन नाउ। ओके, in the energy band diagram of n-type silicon semiconductor, the donor energy ED is slightly below the bottom EC of the conduction band, and the electron from this level move into the conduction band with very small supply of energy। ये मैंने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो डोनर एनर्जी लेवल से थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा एन टाइप के केस में, और एकदम से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द डोनर एटम गेट आयोनाइज, बट वेरी फ्यू एटम्स ऑफ सिलिकॉन गेट आयोनाइज। ठीक है, दोनों एटम आयोनाइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में, उनको बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं होते। ठीक है, कुछ चीज़ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन होंगे, लेकिन डोनर हमेशा आयोनाइज हो जाएंगे, और इसी से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमारा मेजॉरिटी चार्ज के इन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो द कंडक्शन बैंड विल हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द डोनर इम्प्योरिटी। तो यही रीज़न है, क्योंकि एनर्जी क्या गैप बहुत कम है। ठीक है, देखो वैलेंस बैंड तो इलेक्ट्रॉन का, उसमें तो काफ़ी एनर्जी चाहिए उसको। ठीक है, कुछ तो होंगे, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से होंगे, डोनर इम्प्योरिटी की वजह से होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि वो एनर्जी गैप बैंड बहुत कम था, 0.01 हमने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सिमिलरली for p-type semiconductor the acceptor energy level is slightly above the top EV of the valence band as shown, है ना। तो अभी मैंने आपको शो किया यहाँ पर slightly above इसका ना, वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो इसमें क्या हुआ देखो, with very small supply of energy an electron from the valence band can jump to the level EA and ionize the acceptor negatively। तो इसमें देखो होल जनरेट हुआ था, बिकॉज हमें पता है
फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो अगर देखोगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन था जो सिलिकॉन का, वो होल को फिल करने के लिए जंप कर जाएगा ऊपर, इतनी एनर्जी, जब क्योंकि बहुत कम एनर्जी गैप है, ओके। या फिर हम क्या कह सकते हैं दूसरी तरह से, ऑल्टरनेटली वी कैन से also say that with very small supply of energy the hole from level EA sinks down into the valence band। या फिर ऐसा लगेगा हमें कि होल एक्चुअल में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वैलेंस बैंड से ये एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल में, लेकिन हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि होल सिंक हो गया, नीचे आ गया एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड में, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एक्सेप्टेड एटम्स गेट आयोनाइज लिविंग होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो रूम टेम्परेचर में क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो सारे के सारे एक्सेप्टेड एटम्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे, मतलब होल उनकी वजह से जनरेट हो जाएगा, ठीक है, होल सिंक कर जाएगा नीचे। दस एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इज प्रीडोमिनेटली ड्यू टू इम्प्योरिटी इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो रूम टेम्परेचर में जो होल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो इम्प्योरिटी हमने मिक्स की है, ट्राइवेलेंट एटम जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से, ओके। और इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम गिवन बाय इतना। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन कैसे देंगे, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दिस इज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल्स, ओके, प्लस टाइम स्क्वायर, ओके, दिस इज द रिलेशन। अब देखो इसके बाद, though the above description is grossly approximate and hypothetical, it helps in understand the difference between metals, insulator and semiconductor extrinsic and intrinsic in a simple manner, ठीक है। तो ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन था, ये हमारा एक आइडिया लगा हमने, ये पूरा इमेजिनरी है, बट इससे हमें क्या लगा, हमें पता चला मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में सिंपल वे में समझ में आया कि कैसे, कब मेटल है, ओके, कब इंसुलेटर है, जब एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तब वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर जब एनर्जी गैप कम है, ठीक है, इन बिटवीन है मेटल और इसमें, और ओवरलैप करेगा तो मेटल ही हमने डिस्कस किया था। द डिफरेंस इन द रजिस्टिविटी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, ये भी हमने डिस्कस किया था। जो कंडक्शन बैंड जो एनर्जी गैप है उस पर डिपेंड करता है उसकी रजिस्टिविटी, ठीक है। एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा रजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ओके। फॉर कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द एनर्जी गैप्स आर 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और इनका एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप इतना है, ठीक है। नाउ SN is also is a group 4 element, but it is a metal because the energy gap is in its case is 0 electron volt, okay। तो ये SN I think 10 होता है, ठीक है। मैं तो इसको मुझे करेक्ट करना अगर मैंने गलत बोला तो। SN is 10, so this is a metal because इसमें एनर्जी गैप कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, इसलिए ये क्या है, मेटल है, भले ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है।